नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। गया के मानपुर में अरिस्टो के कंपनी के MD भोला बाबू के सम्मान में स्वागत समारोह। कोऑपरेटिव बैंक परिषद ने योजनाओं को लेकर रखी मांग। जिंदाबाद जिंदाबाद भोला बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गया के मानपुर स्थित एक निजी रेस्ट हाउस में शनिवार को अरिस्टो कंपनी के बिहार प्रमुख एवं प्रबंध निदेशक भोला बाबू के सम्मान में एक भव्य स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मगध कोऑपरेटिव बैंक परिषद के सहयोग से आयोजित हुआ, जिसमें मगध क्षेत्र के विभिन्न पैक्स अध्यक्षों सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पैक्स अध्यक्षों द्वारा भोला बाबू का पुष्प गुच्छ एवं अंगवस्त्र से स्वागत कर की गई। इस अवसर पर कोऑपरेटिव बैंक परिषद के पदाधिकारियों ने ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाओं की मांग रखी। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विस्तार, शिक्षा, पेयजल, जल निकासी तथा पंचायत कार्यों में तकनीकी सहयोग जैसी सुविधाएं शामिल थी। भोला बाबू ने परिषद की बातों को गंभीरता से लेते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी कंपनी की CSR नीति के तहत प्राथमिकता के आधार पर कई मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने सभी सुझावों और प्रस्तावों को नोट कर लिया है और शीघ्र कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाया जाएगा। एक कोऑपरेटिव संस्था ऐसा है जो सबको जोड़ता है, चाहे किसान हो, गांव वाले हो। आपको सबसे कोऑपरेटिव में कोई स्टेट आगे बढ़ा तो महाराष्ट्र में सारे चीनी मिल आप देखेंगे वो सारा कोऑपरेटिव के थ्रू चलता है और इतना अच्छा चलता है कि वहां पर किसानों को सबसे ज्यादा फायदा उस कोऑपरेटिव संस्था के थ्रू होता है। इसके अलावा वहां पर बहुत सारे बैंक है, जैसे सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक है, वहां पर 10 कोऑपरेटिव बैंक है जो गांव के लोग को सुविधा प्रदान करता है। हमारे माननीय डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि मोबाइल सेवा दिया जाए, वो जो ATM के थ्रू, वो पहले से वहां चल रहा है और इससे समाज ही नहीं, किसान समाज सब मजबूत होगा। मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, आप लोग सब लोग जानते होंगे अमूल जो दूध मक्खन से बनाता है और वो सबसे स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव संस्था है और प्रॉफिटेबल संस्था है और उसमें इतने लोग जो शेयर होल्डर एम्प्लॉय हैं, तो उसमें नौकरी का भी है कि लोगों को नौकरी भी मिल रहा है, लोगों को प्रॉफिट भी हो रहा है और कि जो गाय रखने वाले हैं। अपने संबोधन में भोला बाबू ने बड़ी कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए कहा, बिहार में कई कंपनियां केवल व्यापार करने आती हैं, लेकिन वे राज्य के विकास में हिस्सेदारी नहीं निभाती। ऐसी कंपनियों का बहिष्कार कर उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराना जरूरी है। क्या कहना चाहिए? गया करके मैं जो आया हूँ, मैं देखा हूँ अध्यक्ष जी से, उपाध्यक्ष जी से, और यहाँ मेंबर बहुत एक्टिव यहाँ पर है और मैं चाहता हूँ संस्था कोऑपरेटिव जितना मजबूत हो, उससे हर तरीके से फायदा है, किसानों को फायदा है, व्यापारियों को फायदा है और लोगों को फायदा है और संस्था मजबूत होगा उसके लिए। और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। पलायन पर आपने अभी बात की, क्या दर्द किस तरीके का है? पलायन यहाँ के जैसे वर्कर है, लेबर है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है तो दूसरी जगह जा रहा है, कोशिश करना पड़ेगा इंडस्ट्री लाके यहाँ पर दे नौकरी दें। वैसे अरिस्टो हम लोग का पहली कंपनी है जो यहाँ बिहारियों लोगों को नौकरी दिया, 50,000 नौकरी हम लोग दिए हैं और आगे आने वाला दिनों में करीबन 1 लाख यहाँ के लोग को नौकरी दूंगा। वैसे और इंडस्ट्री आए, कोशिश भी कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आए और पलायन बंद। तो सर, आपने एक बात कही कि जो कंपनियां यहाँ अपना व्यवसाय करती हैं, उन कंपनियों को यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। इसको कैसे आप कहते हैं, कैसे क्या है? उनको इंडस्ट्री लाना पड़ेगा, इंडस्ट्री ला करके यहाँ पर लोगों को काम देना पड़ेगा, वही मेरा कहना है। और सबसे पहले तो इन्वेस्ट करें यहाँ पर,
जो CSR का पैसा है वो लोग पहले इन्वेस्ट करें, उसके बाद इंडस्ट्री लगाए, प्लान तभी बंद होगा। सेंट्रल बैंक में क्या क्या कमियां हैं जो भी आपने बताया कि इसको पूरा करने का? नहीं, क्या कमी है जो लिस्ट ये लोग दे देंगे, अध्यक्ष जी हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर वो लिस्ट दे देंगे, जो हमको दिए हैं वो भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। वो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं कोशिश करूँगा। जहानाबाद ऑलरेडी दे चुका हूँ और यहाँ भी मैं कोशिश करूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने यह भी कहा कि अरिस्टो कंपनी बिहार के सभी जिलों और गांवों में कर्ज पॉइंट्स के माध्यम से जन कल्याण के कार्य कर रही हैं। इनमें चापाकल, पेयजल व्यवस्था, स्कूली शिक्षा में सहायता, बैंकिंग सेवाएं और पंचायत स्तर पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना शामिल है। समारोह में मगध कोऑपरेटिव बैंक के पदाधिकारी, क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता, प्रतिनिधिगण और स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल और सार्थक बनाया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।